नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है और उसका फर्स्ट पेपर का सलूशन आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। हमने सभी प्रश्नों का उत्तर पारदर्शिता पर आधारित और सही देने की कोशिश की है, फिर भी अंतिम निर्णय बोर्ड का ही होगा। पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा रेहान रियाज चिश्ती। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बेगू के वर्तमान विधायक कौन हैं? तो बेगू के वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न देखते हैं, आमागढ़ लेपर्ड सफारी पार्क ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। ये अभी जो पिछला बजट दिया गया था उसमें इसकी घोषणा की थी जामडोली जयपुर में। अगला देखते हैं, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो यह है अनुप्रति योजना। अगला देखते हैं, राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या है? इसका नाम है पिनाका MKI। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड जीता है? ये इसमें सही उत्तर आएगा नागौर। नागौर के जो कलेक्टर साहब हैं सोनी जी, उन्होंने ये शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकील कुरैशी ने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है वो 8 रुपये में भोजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व और हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 की विजेता हैं बतुल बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रामदयाल शर्मा को जो पद्मश्री दिया गया था वो किससे संबंधित हैं? तो वो नौटंकी कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में मेहरानगढ़ जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये था 564वां। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मचकुंड लाइट एवं साउंड शो का आरंभ कहाँ किया गया था? तो ये धौलपुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान? इसमें 50,000 का अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध, ये 26 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये 1 मई 2021 से शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में स्थापित किया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 2019 से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क ये उदयपुर में है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, आई स्टार्ट संबंधित है, ये स्टार्टअप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी कृषक साथी योजना प्रदान करती है, ये कृषक कार्यों के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वित्तीय सहायता दी जाती है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उषा शर्मा ये मुख्य सचिव हैं और ये दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा सी, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत में कांग्रेस का विभाजन ये 1907
में हुआ था। ऐतिहासिक शहर बीजापुर, तो ये कर्नाटक में स्थित है बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था। तो धुरी थी रोम, बर्लिन और टोक्यो, यानी कि जर्मनी, जापान और इटली। तो ये फ्रांस है, ये मित्र राष्ट्रों से संबंधित था, तो इसका आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में करेवा का संबंध, ये जम्मू कश्मीर से है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे। तो ये वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है। तो ये सैडल पीक जो विभाग है ये स्थित है उत्तरी अंडमान में, तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसी प्राचीन साहित्य परुष्णी, इसको रावी नदी को परुष्णी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक होता है मध्य प्रदेश में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है देवप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशन किया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ये कतर की राजधानी है। थॉमस कप किससे संबंधित है। ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये गोदान, गबन और मानसरोवर ये सब लिखे गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा गाइड। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक है नटवर सिंह की। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसमें किलोमीटर होते हैं 1.852। अगला देखते हैं, 19 मार्च को यूएस ने इराक पर फुट नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये 2003 में किया गया था ये आक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। तो ये एकनाथ जी हैं, ये महाराष्ट्र में सक्रिय थे। आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, ये चिली के पास में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगरिक खालिस्तान की मुद्रा है। तो ये मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज जो संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, मेजा बांध ये कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। अगला देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर, ये बूंदी को कहा गया है। अगला देखते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झालावाड़ का कोड क्या है। तो झालावाड़ का कोड है AW। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी। ये राजस्थान के अंदर पूछी गई है, तो राजस्थान के अंदर नर्मदा नहर की लंबाई है 74 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोरीजा बानोला खनन क्षेत्र ये लोहे से संबंधित है और ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। तो ये है लवणीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, 56 बेसिन जो मैदान ये माही नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र। तो ये है आर्द्र दक्षिणी मैदान। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में लोनी जवाई बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये गोडवार के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, माही सुगंधा ये चावल की किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इसकी 1964 में स्थापना हुई थी। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है। तो ये अजमेर में स्थित है। निम्न में से कौन सी समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो ये है मृदा अपरदन। थानथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। तो ये जैसलमेर है वो EAD में स्थित है। अगला देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका ये जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो ये बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। तो ये
कुएं और नलकूप का सबसे अधिक योगदान है। अगला देखते हैं मालपुरा, ये भेड़ की नस्ल है। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो ये कपास को प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, ये कहलाती है खड़ीन। ये 15वीं शताब्दी में ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली का। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के किस भाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग को कहा जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वृक्ष है? खेजड़ी। उससे अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भोराट का पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? तो ये जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं मीराबाई का मंदिर सही है, चित्तौड़गढ़ में है। कपूरमणि बीकानेर सही है। जगदीश मंदिर ये है उदयपुर में सही है। द्वारिकाधीश मंदिर, ये जो द्वारिकाधीश मंदिर है ये सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। द्वारिकाधीश मंदिर किशनगढ़ में स्थित है और एक द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं घाटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी? तो ये भगवंत दास को दी गई थी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ये देवली, नीमच और कोटा, इनमें सभी में 1800 स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, लेकिन जैसलमेर इससे संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। इससे अगला प्रश्न देखते हैं कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्नलिखित में से 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था जानकी देवी बजाज को। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो ये गुहिल वंश इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो हर्षचरित्र, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय सभी चौहान वंश से संबंधित है, लेकिन सुरजन चरित्र ये हाड़ा वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। रियासतों के विलय के समय जो जोधपुर राज्य है उनके महाराजा कौन थे? तो ये थे हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक जो साप्ताहिक पत्र निकलता था इसके संपादक थे जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? इसका आंसर होगा जालोर का किला। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। तो मारवाड़ पर राठौड़, मेवाड़ सिसोदिया, आमेर कछवा और बूंदी हाड़ा, ये सही आंसर है। अगला देखते हैं सर वी.टी. कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो ये जयपुर के दीवान थे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बाराट ने स्थापित की? तो ये है वीर भारत सभा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे मेहराब खां। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? ऊँट का, ये गले में बांधा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक ये हरिदास जी हैं। इससे अगला प्रश्न देखते हैं 1935 में अंग्रेजों ने जोधपुर रीजन का गठन किया गया था, तो इसका जो केंद्र था वो था एरिनपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं नोगरी आभूषण ये हाथ में पहना जाता है, कड़े का जैसा होता है। अगला देखते हैं राजस्थान में लच्छी राम ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक और अच्छे कलाकार हैं। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था
रणस्तंभपुर, ये इसका आंसर होगा ए। और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर उनसे सहायता मांगी थी? तो इसका सही आंसर होगा उदय सिंह।